रेत पर कदम रखते ही अजीब सा एहसास होता है। सामने नदी है लेकिन पानी नहीं। हवा चल रही है, मंत्रों की ध्वनि है, दूर से घंटियों की आवाज़ आ रही है। और फिर मन में सवाल उठता है, अगर यहाँ पानी नहीं है तो सदियों से लोग यही क्यों कहते आ रहे हैं कि यही है गया धाम और यही है फाल्गु नदी, जो दिखाई नहीं देती पर मानी जाती है। कहते हैं इस धरती पर अगर कोई नदी अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि मौन में बहती है तो वह फाल्गु है। ऊपर से सूखी, शांत, रेत में दबी हुई, लेकिन नीचे बहुत नीचे जल आज भी बह रहा है। ऐसा नहीं कि यह नदी मर गई हो, उसने बस स्वयं को छुपा लिया है। जैसे कोई साधु जिसने बोलना छोड़ दिया हो, लेकिन भीतर अग्नि अभी भी प्रज्वलित है। इतिहास बताता है कि फाल्गु यूं ही अदृश्य नहीं हुई, कभी यह पूरी शक्ति से बहती थी। यही वह नदी थी जिसे बौद्ध ग्रंथों में निरंजना कहा गया, जिसके किनारे गौतम बुद्ध ने वर्षों तक तप किया। यही वह जलधारा थी जिसने तपस्वियों की देह को छुआ, ऋषियों के चरण धोए और समय के प्रवाह को देखा। लेकिन फिर भी एक ऐसा क्षण आया जिसने इस नदी का स्वरूप ही बदल दिया। वह समय था जब श्री राम वनवास में थे। पिता दशरथ के देहांत के बाद पिंडदान का समय आया। शास्त्र कहते हैं कि पितृकर्म बिना जल के अधूरा है और बिना साक्षी के निष्फल। सीता माता फल्गु तट पर पहुंची। सामने फैली थी केवल रेत, न कोई बहती धारा, न कोई स्पष्ट जल। समय रुक नहीं सकता था, धर्म टल नहीं सकता था। सीता माता ने रेत से पिंड बनाए, मंत्रों का उच्चारण किया और प्रकृति को साक्षी मान लिया। जब श्री राम लौटे तो साक्ष्य मांगा गया। वृक्ष मौन रहे, गाय ने मुख फेर लिया और फल्गु नदी वह भी शांत रही। उस मौन ने सीता माता के हृदय को घायल कर दिया। कहा जाता है उसी क्षण सीता माता ने कहा, जिसने आज मेरा साथ नहीं दिया वह सदैव ऊपर से सूखी रहे, पर उसकी पवित्रता कभी समाप्त ना हो। यह क्रोध नहीं था, यह वह पीड़ा थी जिसे सीता माता ने अपने अंदर ही दबा लिया था। और उसी पीड़ा ने फाल्गु को वह बना दिया जो वह आज है। एक ऐसी नदी जो बहती है पर दिखती नहीं। तभी से फल्गु को केवल नदी नहीं माना गया, वह एक साक्षी बन गई, एक मौन तपस्विनी। और यही कारण है कि इस रेत पर बैठकर किया गया पिंडदान संसार के किसी भी तीर्थ से अधिक फल देता है, क्योंकि यहाँ जल दिखाई नहीं देता लेकिन भाव दिखाई देता है। यहाँ कर्म नहीं समर्पण देखा जाता है। इस रहस्य की जड़ें और भी गहरी हैं। गया कोई साधारण भूमि नहीं, यह गयासुर का शरीर है। वह गयासुर जिसकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवताओं को भी भय लगने लगा। कहा जाता है वह जहाँ खड़ा होता वही स्थान पवित्र हो जाता। संतुलन टूटने लगा तब स्वयं भगवान विष्णु आए, गयासुर से बलिदान मांगा और गयासुर ने बिना हिचक स्वीकार किया। बस एक वरदान के साथ, मेरा शरीर ऐसा तीर्थ बने जहाँ किया गया पितृकर्म सीधा मोक्ष दे। आज विष्णु पद उसका सिर है, गया उसकी देह है और फल्गु नदी उसके चरणों को स्पर्श करती हुई बहती है। भले ही वह दिखाई ना दे, इसलिए फल्गु के तट पर बैठा व्यक्ति केवल अपने पितरों को नहीं पुकारता, वह गयासुर के त्याग को भी स्मरण करता है। फल्गु हमें एक गहरी बात सिखाती है, हर पवित्र चीज़ दिखे यह जरूरी नहीं, हर बहती धारा शोर करे यह भी जरूरी नहीं। कुछ नदियाँ मौन में बहती हैं और कुछ भक्ति भीतर से की जाती है। शायद इसी कारण गया में आकर इंसान झुकता है। यहाँ सिर झुकता नहीं, अहंकार पिघलता है। और जब सूर्य ढलने लगता है, रेत पर दीपक जलते हैं।
मंत्र हवा में तैरते हैं। तब समझ आता है कि फाल्गु कभी सूखी नहीं थी। वह बस हमें यह सिखा रही थी कि मोक्ष आँखों से नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है तो समर्पण से। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।